हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हम आपको यहाँ पर मैथ सिखा रहे हैं जो बहुत आसान भाषा में सिखा रहे हैं, जिसको आपको ना ट्रिक रटना है ना शॉर्टकट रटना है। आपको बहुत ही सरल तरीके से मैथ को सीखना है और जब कामयाब हो जाए तब बोलना अभी तो असली उड़ा बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमां बाकी है। आपको ऐसे ही एक दिन कामयाबी के बाद ये जरूर बोलना है। तो आपको लगातार सीखते रहना है। मैं बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से आपको यहाँ मैं सिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आज हम अनुपात कर रहे हैं और यहाँ से सवाल आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो सवाल आए हुए हैं उन्हीं में से निकाल के टॉप सवाल करवा रहा हूँ। तो आप देखते रहे। जैसे ये सवाल दिया है, दूध व पानी के 16 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें पानी और कितना मिला दिया जाए जिससे कि अनुपात 5:6 हो जाए। तो अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे? जैसे ये बोल रहा है वैसे ही हमें इस सवाल को करना है। जैसे ये बोल रहा है दूध और पानी के 16 लीटर मिश्रण में, तो पहले हम लिखेंगे दूध और पानी। तो मैं लिख देता हूं दूध और यहां लिख देता हूं पानी। दूध और पानी का अनुपात, तो अब दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3। तो मैं लिख देता हूं 5:3। दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3। अब जब दूध और पानी का अनुपात 5:3 है तो और इसमें कितना दूध और पानी मिला दिया जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए। तो अब 5:3 तो है ही, 5:6 हो जाए। कितना दूध और पानी और मिला दिया जाए? दूध तो सेम ही है, दूध तो पहले 5 था अब भी 5 ही है, मगर पानी और कितना मिला दिया जाए जिससे अनुपात में वृद्धि हो रही है। यानी कि अब ये बोल रहे दूध और पानी का 16 लीटर का मिश्रण है। हमारे हिसाब से दूध और पानी का कुल कितना है? 5 और 3 8 है। हमारे हिसाब से तो 8 लीटर है। मिश्रण के हिसाब से जोड़े तो 5 और 3 8 है। वो बोल रहे हैं 16 है। तो अब एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लीटर। अब एक की वैल्यू 2 लीटर आ गई, ठीक है। 8 की वैल्यू 16 लीटर थी, क्योंकि 5 और 3 8। हमारे हिसाब से 8 था, वो बोल रहे 16 लीटर का मिश्रण है। तो 8 की वैल्यू 16 आ गई, तो एक की वैल्यू 2 आ गई। अब पानी और कितना मिला रहे हैं? हमारे हिसाब से जो 3 से 6 में, यानी कि 3 की वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। तो एक की वैल्यू 2 है, तो गुणा 3 गुणा 2 यानी कि 6 लीटर और पानी मिलाएंगे तो ये मिश्रण 5:6 में हो जाएगा। अब एक बार और देख ले आप कैसे किया है। दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो हमने 5:3 लिखा। अब दूध और पानी का 16 लीटर का मिश्रण, हमारे साथ 5 और 3 कितना है? 8 लीटर का है। तो हमने 8 लिखा, वो बोला 16 लीटर है। 8 की वैल्यू 16 लीटर है, तो एक की वैल्यू 2 लीटर। अब और कितना पानी मिला दिया जाए जिससे अनुपात 5:6 हो जाए? तो 5:6, दूध का 5 था तो अभी 5 है, मगर पानी बढ़ा है। पानी पहले 3 था अब 6 हुआ, बढ़ा है। पानी कितना बढ़ा है? हमारे हिसाब से 3 से 6 यानी 3 बढ़ा है। तो एक की वैल्यू 2 है, तो 3 की वैल्यू 3 गुणा 2 यानी 6 लीटर। तो हमारा आंसर आ गया 6 लीटर। इसी तरह हम अब अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है? तो अब अगला सवाल क्या दिया है? किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में अनुपात 1:4:4 है। यदि सिक्कों का मूल्य 200 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा मूल्य ज्ञात करो। संख्या भी ज्ञात करनी है और मूल्य भी ज्ञात करनी है। हमें पहले लिखना है सिक्के। कौन से सिक्के? 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए, 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। अब 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों का अनुपात है, तो हम भी अनुपात में कर देते हैं। अनुपात कितना है? 1:4:4 और कुल मूल्य कितना है? 200 रुपए। तो मैं यहां लिख देता हूं कुल
मूल्य बराबर 200 रुपए। अब कुल मूल्य कितना है? 200 रुपए है। तो अब ये सिक्कों का अनुपात है, तो हमें ज्ञात क्या करना है? सिक्कों की संख्या तथा मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो 1, 4 और 4। तो अब 1 रुपए में मूल्य कितना है? मैं मूल्य लिख देता हूं। मूल्य, इन सिक्कों का मूल्य कितना अभी है, जितने है जो अनुपात में है उनका, ठीक है। एक का एक और 4 50 पैसे के सिक्के है, यानी कि 1 रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं, यानी कि 2 रुपए हो गए। तो ये हो गए 2 रुपए, ये हो गए 1 रुपए। और जब 25 पैसे के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 रुपए। अब कितना हुआ? 1, 2 और 3। जब हम इनको जोड़ेंगे 1 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा? ये सिक्के हमारे हिसाब से मूल्य कितना हुआ? 4। वो बोल रहा है 4 नहीं 200 रुपए। हमारे हिसाब से 4 रुपए हुए, वो बोल रहा है 200 रुपए। 4 की वैल्यू 200। तो जब 4 को 200 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 50। 1 की वैल्यू 50 आ गई। अब 1 की वैल्यू 50 आ गई तो ये बोल रहा है सिक्कों की संख्या। तो अब सिक्कों की संख्या हमारे हिसाब से यही है, सिक्कों की संख्या अनुपात में है ये। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या यहाँ लिखेंगे। तो अब 1 × 50 यानी 50 सिक्के तो वही 1 रुपए के, ठीक है। और 50 पैसे के कितने सिक्के हो गए? 5 × 20 यानी 200 सिक्के हुए ये। और इसी तरह 4 के भी कितने हो गए? 200। ये तो हो गए सिक्के। और जब इनका मूल्य ज्ञात करेंगे अब, तो मूल्य कितना होगा? 50 पैसे के 50 रुपए के, मतलब 50 सिक्के हैं 1 रुपए का, यानी 50 रुपए। इसी तरह 200 सिक्के हैं 50 पैसे के। तो अब 200 के अंदर 50 पैसे के 200 सिक्के हैं, यानी एक सिक्के के अंदर कितना होता है? 100 पैसे होते हैं। तो अब 200 है, यानी कि 100 रुपए हो गए। इसी तरह 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 200 सिक्के हैं। तो अब 200 सिक्के 4 का भाग देंगे तो यहाँ हो जाएंगे कितने रुपए हो जाएंगे? 50 रुपए। 50 रुपए हो गए। जब हम इनको जोड़ेंगे 50 50 100 और 100 200, यानी अब 200 रुपए हो गए। अब कैसे क्या है, एक बार इसको और आराम से सीख लेना है, क्योंकि सीखोगे तभी इसको आप समझ पाओगे। हमने पहले लिखा है 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के है, और सिक्कों का अनुपात 1:4:4 दिया है, ठीक है। अब कुल मूल्य कितना है? 200 रुपए, ठीक है। उसने दिया है कि इन सिक्कों का मूल्य है 200 रुपए। तो हम पहले वो मूल्य में वैल्यू दे रहे थे, हमें भी मूल्य में बदलना पड़ेगा इन सिक्कों को। तो मूल्य में बदलने के लिए हमने मूल्य लिया। तो अब 1 रुपए का 1 सिक्का है तो 1 रुपए होगा। इसी तरह 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। जब 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो अब हमें पता है कि 2 50 पैसे के सिक्के होंगे तो 1 रुपए हो जाएगा। तो अब 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो गए। इसी तरह 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो अब 4 सिक्कों से 1 रुपए होता है तो 1 रुपए हो गया। अब जब हम इनको जोड़ा 1 2 3 और 1 4, जब 4 हमारे हिसाब से 4 रुपये हुआ, वो बोल रहा है 200 रुपए, हमारे हिसाब 4, वो बोल रहा है 200। 4 की वैल्यू 200 तो 1 की वैल्यू 50। अब 1 की वैल्यू 50 आ गई तो अब 1 × 50 हम करेंगे। जब 1 × 50 करेंगे 50 सिक्के आ गए। इसी तरह 4 × 50 करेंगे 200 सिक्के आएंगे। 4 × 200 करेंगे, मतलब 4 × 50 करेंगे 200 सिक्के आ जाएंगे। अब 200 सिक्के आ गए तो अब 1 रुपए का 50 सिक्के हैं। तो अब 1 रुपए का 50 सिक्के 50 रुपये हो गए। इसी तरह 200 सिक्के हैं जो 50 पैसे के हैं। तो हमें पता है 2 सिक्कों से 1 रुपए बनता है, तो 2 का भाग देंगे तो 100 रुपए हो गए। इसी तरह 4 सिक्कों से 1 रुपए बनता है 25 पैसों का। तो अब 200 सिक्का है तो 4 का भाग देंगे तो 50 रुपए आ गए। तब हम जोड़ेंगे तो ये भी 200 हो गए, यानी कि कुल मूल्य। तो अब हम सिक्कों की संख्या भी निकाल दी और मूल्य भी निकाल दिया है। इसी तरह हम एक और सवाल ले लेते हैं जिसका अंदर हम कैसे करते हैं देखते हैं, उसके अंदर आराम से आप समझ पाओगे। जैसे अब
अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में अनुपात 1:8:4 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 600 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या और मूल्य ज्ञात करो। तो अब आप इस सवाल को समझ जाएंगे तो सिक्का और मूल्यों का आप आराम से समझ जाएंगे। तो इसका सवाल 101% आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आना होता है, क्योंकि इसी से सवाल आता है और बहुत ही आसान सवाल होता है, मगर हम जब समझ नहीं पाते तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का मैंने पहले ही लिखे हुए हैं तो मैंने मिटाए नहीं। अब ये बोला इनका अनुपात है, तो हमने पहले सिक्कों का अनुपात लिख देंगे 1:8:4। जो अनुपात लिखा वो लिख दिया हमने। और कुल मूल्य कितना है 600 रुपए, तो मैं लिख देता हूं कुल मूल्य बराबर 600 रुपए। तो अब कुल मूल्य 600 रुपए हो गया वहां पर। अब कैसे करेंगे, तो सर्वप्रथम हमें पता है कि इन सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना, तो मैं यहां लिख देता हूं मूल्य, क्योंकि हमें वहां वैल्यू मूल्य में दी है तो इनका मूल्य ज्ञात करना। तो मूल्य, अब 1 रुपए का एक सिक्का यानी कि कितना हुआ 1 रुपए। इसी तरह 8 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो अब 2 सिक्कों से 1 रुपए बनता है, 8 सिक्के यानी कितना बन गए 4 रुपए, तो यहां लिख देंगे 4 रुपए। इसी तरह 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 25 पैसे 4 सिक्कों से 1 रुपए बनता है, यहां लिख दूंगा 1 रुपए, लिख दिया। अब हमारे हिसाब से मूल्य कितना हुआ 1 4 5 और 1 6। हमारे हिसाब से मूल्य हुआ मूल्य बराबर 1 + 4 + 1, हमारे हिसाब से तो हुआ 6, और हमारे हिसाब 6 हुआ तो हम लिख देंगे यहाँ 6, और वो बोल रहा 6 नहीं हुआ, 6 की वैल्यू कितनी है 600 रुपए, उसके हिसाब से 6 की वैल्यू 600, तो अब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 रुपए, 1 की वैल्यू आ गई 100 रुपए, सॉरी 1 की वैल्यू 100 हो गई, क्योंकि 6 कट गए तो 100 आ गई। अब 1 की वैल्यू यदि 100 आ गई तो मैं यहाँ पर, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके मूल्य बराबर 1 + 4 + 1 बराबर कितना हो गया 6, और 6 की वैल्यू आ गई 600 रुपए, तो 1 की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, 1 की वैल्यू 100 आ गई। अब 1 की वैल्यू यदि 100 आ गई तो अब हमें ये जैसे बोल रहा है वैसे करना है। जैसे अब 1 की वैल्यू 6 आ गई तो हम पहले सिक्कों की संख्या निकाल लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या लिख दिया। अब 100 से गुणा करेंगे 1 को तो यहाँ हो जाएंगे 100 सिक्के, 100 सिक्के हो गए अनुपात। इसी तरह 8 को जब 100 से करेंगे तो 800 सिक्के हो जाएंगे। इसी तरह जब 4 को 100 से करेंगे 400 सिक्के हो जाएंगे, सिक्के तो हो गए। अब हमें मूल्य ज्ञात करना है, तो मूल्य हम यहां से गुणा किया था, ये ध्यान रखना 100 गुणा ऊपर वाली संख्या से कर रहे हैं, यहां से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, यहां से गुणा कर रहे हैं, गुणा 100 से गुणा 100, क्योंकि 1 की वैल्यू यदि है तो हम सिक्कों की मूल्य, सिक्कों की संख्या, ये तो सिक्कों की संख्या अनुपात पहले दी हुई थी, अब सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात की हुई है, तो 100 800 और 400 ये सिक्कों की संख्या है, यानी कि हम सिक्कों की संख्या तो निकाल दी। अब बोल रहा मूल्य ज्ञात करो, तो अब 100 सिक्के हैं तो 1 रुपए का, यानी 100 रुपए हो गए, तो मैं लिख दूंगा 100 रुपए, लिख दिया। इसी तरह 800 सिक्के हैं वो 50 पैसे के हैं, कितने हो गए 400 रुपए हो गए, तो यहाँ लिख देंगे 400 रुपए। इसी तरह 400 सिक्के 25 पैसे के, यानी एक सिक्का 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं तो 4 का भाग देंगे, यानी कि जब 1 सिक्का होता है तो यहाँ पर हो जाएंगे 100 रुपए, 4 का भाग देंगे। अब 100 400 500 और 100 600, यानी कि हमारा वैल्यू 600 रुपए भी आ गए। अब इनको 600 हमारा उसने दिया भी 600 था और 600 आ भी है। अब कैसे किया, एक बार आप आराम से सीखे इसको, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है, इसलिए मैं बार बार आपको यहाँ पर जोर दे रहा हूँ, आराम से सिखा रहा हूँ। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 1:8:4, लिख दिया 1:8:4।
अब हमें इसको मूल्य में बदलना है, क्योंकि हमें वैल्यू मूल्य में दी है, कुल 600 रुपए है, तो हम मूल्य में बदलेंगे। तो अब एक रुपए का एक सिक्का तो 1 रुपए होगा। इसी तरह 8 सिक्के हैं जो 50 पैसे के हैं, 4 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि एक सिक्के में 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपए बनता। तो अब 4 रुपए हो गए। इसी तरह 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो अब 1 रुपए हो गए। जब हम इनको जोड़ेंगे 1 4 5 और 1 6, तो हमारे साथ मूल्य कितना हुआ 6, और वो बोल रहा है 600। तो 6 की वैल्यू 600 है, तो 1 की वैल्यू 100 आ गई। तो 1 की वैल्यू 100 आ गई, तो हम इन सिक्कों को, हम अनुपात है उसको सिक्कों की संख्या बदलेंगे, तो 1 गुणा 100 है, 100 सिक्के हो गए रुपए के। अब इसी तरह 8 गुणा 100, 800 रुपए हो गए, 800 सिक्के हो गए। इसी तरह 4 गुणा 100, 400 सिक्के हो गए 25 पैसे के, और 50 पैसे के 800। अब हमें इसको मूल्य में बदलना है, तो 100 जो ये सिक्के हैं 1 रुपए के, तो 100 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह 800 सिक्के हैं जो 50 पैसे के हैं, तो हमें पता है कि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो हम 2 का भाग देंगे इनके अंदर, तो 400 रुपए हो जाएंगे। इसी तरह 25 पैसे के 400 सिक्के हैं, 1 रुपए में 25 पैसे 4 सिक्के होते हैं, तो 4 का भाग देंगे 100 रुपए, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो 100 मूल्य हुआ 100, 400 और 600, कितना हो गया 600, कुल 600 हो गया। तो अब हमारा आंसर आ गया 600। तो अब आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहे, आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहे। थैंक यू दोस्तों।